नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन की तरफ फिर बढ़ी दिल्ली, केजरीवाल सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में इस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने केंद्र सरकार को छोटे स्तर पर लॉकडाउन के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह आंशिक लॉकडाउन होगा। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने उन बाजारों को भी बंद करने की बात कही है जहां इस महामारी के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या भी घटाई गई है। शादी समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भीड़ बढ़ने पर या फिर इस महामारी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर बाजार बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि इस महामारी की स्थिति को देखते हुए कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में जब इस महामारी के मामले कम हुए थे, उस वक्त शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, लेकिन इसे फिर से घटाकर 50 कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आतंकवाद समर्थक देशों का हो विरोध। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद और आतंकवाद समर्थन मुल्कों का विरोध होना चाहिए। पीएम मोदी ने इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किए जाने की जरूरत बताई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इस महामारी से लेकर आर्थिक मोर्चे पर सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों की भी चर्चा की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर हुआ एक और बड़ा फैसला। जानिए किस पर होगा असर। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकारों ने देह व्यापार करने वालों के लिए राशन कार्ड बनाने का फैसला किया था। इस महामारी में राशन कार्ड को लेकर एक के बाद एक नए फैसले लिए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार के निर्देश पर कुछ राज्य सरकारों ने गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों का भी राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है। देश की कुछ राज्य सरकारें गरीब तबके के कैंसर, कुष्ठ और एड्स रोगियों को फ्री में राशन देने जा रही हैं। दोस्तों झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार ने कहा है कि अब देह व्यापार करने वालों के बाद गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीब लोगों को भी फ्री में राशन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। WHO प्रमुख ने कहा इस महामारी की वैक्सीन अकेले महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के प्रमुख ने कहा है कि एक वैक्सीन खुद इस महामारी को रोक नहीं सकती। दोस्तों सामने आने के बाद से इस महामारी की महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब तक 5 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। यही नहीं, करीब 13 लाख लोगों को इसके कारण जान गंवानी पड़ी है। दोस्तों WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि एक वैक्सीन हमारे पास मौजूद अन्य टूल्स के पूरक का काम करेगी, यह उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकती। WHO ने शनिवार के आंकड़ों के अनुसार UN हेल्थ एजेंसी को 6,60,000 नए केस आए जाने की रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले दोस्तों 6,45,000 नए केस आए थे, जो कि रिकॉर्ड है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा अब गठबंधन कर चुनाव लड़ना भी हुआ एंटी नेशनल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को गुपकार एयरलाइंस पर तीखा हमला करते हुए इसे अपवित्र गठबंधन करार दिया और कहा कि यह गठजोड़ जम्मू कश्मीर को आतंक एवं घोटाले के युग में ले जाना चाहता है। इसे गुपकार गैंग करार देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर देश की भावनाओं को समझकर काम नहीं किया गया तो लोग उसे डुबो देंगे। उनके निशाने पर कांग्रेस भी रही। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंकवाद व अस्थिरता के दौर में ले जाना चाहती है। बीजेपी नेता की टिप्पणी पर अब महबूबा मुफ्ती ने भी पलटवार कर दिया है। दरअसल दोस्तों PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी गुपकार अलायंस में शामिल दलों को राष्ट्र विरोधी की तरह पेश कर रही है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी खुद तो सत्ता की भूख में है, किसी भी गठबंधन कर लेती है किसी से भी, लेकिन अगर कोई अन्य गठबंधन बनाता है तो वह इसे इस तरह पेश किया जाता है कि वह राष्ट्र के विरुद्ध है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लक्ष्मी विलास बैंक के कामकाज पर लगी रोक, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे 25,000 रुपए से ज्यादा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंक लक्ष्मी विलास बैंक के कामकाज पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया है कि बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मोरेटोरियम के तहत रखा गया है। इससे बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। अब 1 महीने तक बैंक ग्राहक अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि लक्ष्मी विलास बैंक को बीआर एक्ट की धारा 45 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दी गई एप्लीकेशन के आधार पर मोरेटोरियम के तहत रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब जनवरी से अनिवार्य होगा फास्टैग लगवाना। जी हां दोस्तों, जनवरी से देश के सभी नेशनल हाईवे यानी कि NHAI के टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हर 4 व्हीकल में फास्टैग चिप के जरिए ही टोल का भुगतान हो सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस सिस्टम के जरिए दिसंबर तक 100% टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिए ही हो, कैश का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। फिलहाल दोस्तों नेशनल हाईवेज पर 80% टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिए हो रहा है। इसलिए अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आप भी नेशनल हाईवे पर जाते हैं तो जल्दी से लगवा लीजिए, अन्यथा आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सभी बड़े रिटेल प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, पेटीएम, स्नैपडील से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक से भी फास्टैग ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा भारतीय रईस ठाट बाट में राजाओं और मुगलों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी नई किताब में भारतीय उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ठाट बाट में राजाओं और मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि लाखों लोग अभी भी भारत में बेघर हैं। दोस्तों अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे ओबामा ने अपनी नवीनतम किताब अ प्रोमिस्ड लैंड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपनी मुलाकात और अनौपचारिक बातचीत का जिक्र करते हुए भारतीय उद्योगपतियों पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि देश भर में लाखों लोग गंदगी में रह रहे हैं, अकालग्रस्त गांव या फिर बदहाल झुग्गी बस्तियों में जीवन बसर कर रहे हैं। वहीं भारतीय उद्योग के महारथी ऐसा जीवन जी रहे हैं कि इससे राजाओं और मुगलों को भी ईर्ष्या हो जाए। वहीं भारत पाकिस्तान मुद्दे के लोगों को प्रभावित करने की राजनीति पर ओबामा ने लिखा कि पाकिस्तान के प्रति शत्रुता भाव व्यक्त करना राष्ट्र को एकजुट करने का सबसे आसान रास्ता है। ढेर सारे भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए देश ने परमाणु हथियार कार्यक्रम विकसित किया। उन्हें इस हकीकत की कोई परवाह नहीं है कि किसी भी तरह से कोई चूक क्षेत्र का विनाश कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने इस महामारी के लिए भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों को शुरू कर दिया है। फेज 3 के ट्रायल में पूरे भारत से 26,000 स्वयंसेवक शामिल किए गए हैं। इसका संचालन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर किया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा कि इस महामारी वैक्सीन के लिए यह भारत का पहला तीसरा चरण प्रभावकारिता अध्ययन है और अब तक का सबसे बड़ा तीसरा चरण प्रभावकारिता परीक्षण है। परीक्षण में शामिल स्वयंसेवकों को लगभग 28 दिनों के भीतर 2 वैक्सीन के इंजेक्शन दिए जाएंगे। प्रतिभागियों को कोवैक्सीन या फिर प्लेसबो स्वेच्छा से दिया जाएगा। दोस्तों परीक्षण डबल ब्लाइंडेड कर दिया गया है, यानी कि जांचकर्ता, प्रतिभागियों और कंपनी को यह पता नहीं होगा कि किस समूह का किस प्रकार से टीकाकरण हुआ है। यानी दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो नए साल की शुरुआत में भारत को नई वैक्सीन मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 89 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि दोस्तों भारत में एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम हो रही है। फिलहाल की बात की जाए तो दोस्तों फिलहाल भारत में एक्टिव केस 4,50,000 के करीब हैं। एक्टिव केसों के मामले में भारत का विश्व में 5वां स्थान है, जबकि कुल केसों के मामले में दूसरा स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 17.5 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज अभी तक पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी
कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 5,51,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 13 लाख को पार कर गया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 1,12,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 58 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में फ्रांस, रशिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, इटली, कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, जर्मनी, ईरान, साउथ अफ्रीका आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार बना रही है प्लान, हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है। इस प्रोसेस को सरकार पहले से सख्त बनाने का प्लान कर रही है। इस समय बढ़ रही नकली इनवॉइसिंग की समस्या पर रोक लगाने के लिए सरकार यह बदलाव कर सकती है। फिलहाल दोस्तों अभी इसको लेकर सिर्फ विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कानून में आवश्यक बदलाव करेगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से इस बारे में जानकारी भी मिली है। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद की कानूनी समिति की बैठक आयोजित की गई है। इसमें से एक सूत्र ने कहा है कि जीएसटी एक्ट में कुछ चीजों को लेकर बदलाव की जरूरत है, जिसमें जीएसटी के नकली चालान के मसले, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सख्त करना और अन्य कानूनी प्रावधानों पर काम करना शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में सभी 117 सीटों पर अकेले लड़ेगी भाजपा, युद्ध स्तर पर तैयारी हो गई शुरू। जी हां दोस्तों, भाजपा महासचिव तरुण चुंग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। चुंग ने कहा है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके राज्य के 23,000 मतदान केंद्रों पर संगठित ढांचा मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने यहां एक बयान में कहा कि भाजपा अध्यक्ष 19 नवंबर को पार्टी के 10 जिला कार्यालयों का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करेंगे तथा तैयारियों का जायजा लेने और पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरने के वास्ते राज्य की 3 दिन की यात्रा करेंगे। यानी दोस्तों पंजाब में अब बीजेपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सारी की सारी सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि ऐसा हो सकता है कि चुनाव खत्म होने के बाद में वो किसी के साथ गठबंधन कर ले, सीटें शेयर कर ले, लेकिन फिलहाल ऐसा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, संपूर्ण भारत का जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे का मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में मध्यम से भारी बारिश के बीच में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी दर्ज की गई। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली है, जबकि दोस्तों ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हुई है। वहीं दोस्तों पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई। बिहार और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट वर्षा हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने के आसार हैं। तमिलनाडु के बाकी हिस्सों और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों दक्षिणी कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि दोस्तों उत्तर भारत समेत देश के शेष राज्यों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर आई सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, जान लीजिए क्या है नए दाम। जी हां दोस्तों, भारत में इस वैक्सीन को लेकर सकारात्मक खबरों के बीच सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में आज सोने और चांदी के वायदा और हाजिर दोनों कीमतों में गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजार की बात की जाए तो भारतीय बाजार में आज सोना 70 रुपए की गिरावट के साथ 50,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना 1886.20 डॉलर प्रति औंस पर रहा। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की कीमतों की बात की जाए तो भारत में आज चांदी 121 रुपए की गिरावट के बाद 63,570 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24.80 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेएनयू का नाम बदलने की मांग पर आया संजय राउत का रिएक्शन, बीजेपी को दे दी नसीहत। जी हां दोस्तों, भाजपा महासचिव सीटी रवि द्वारा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू का नाम
बदलने की मांग के साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने इसे द्वेष भावना से प्रेरित मांग बताया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के प्रभारी बनाए गए बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने सोमवार को जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखे जाने की मांग की थी। सीटी रवि ने ट्वीट किया था कि स्वामी विवेकानंद भारत की विचारधारा के लिए खड़े हुए थे। उनके दर्शन और मूल्य भारत की ताकत को दर्शाते हैं। यह सही समय है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कर दिया जाना चाहिए। भारत के देशभक्त संत का जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश हुई नाकाम, स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए 2 आतंकी। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है और 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों आतंकवादियों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से है और दोनों ही दिल्ली में धमाका करने की साजिश कर रहे थे। दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियों और स्पेशल सेल की संयुक्त टीम दोनों आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। दोनों की पहचान जम्मू कश्मीर बारामूला के अब्दुल लतीफ मीर और कुपवाड़ा के मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है। उनके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी, रोज अंडा खाना पड़ सकता है भारी, हो सकती है बड़ी बीमारी। जी हां दोस्तों, शहद के चक्कर में यदि आप रोजाना अंडे खाने में विश्वास रखते हैं तो सावधान हो जाइए। एक शोध में यह बात सामने आई है कि प्रतिदिन एक अंडा खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा लगभग 60% तक बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने 8,545 चीनी युवाओं पर किए शोध में पाया कि अंडे और शरीर में हाई ब्लड शुगर लेवल के बीच एक संबंध होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक हर रोज एक अंडे का सेवन करने वालों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 60% तक बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में उसके सेवन से बचा जाना चाहिए। दुनिया के कई देशों की तरह यूके में भी अंडे को हेल्दी फास्ट फूड के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, विज्ञापनों में रोज अंडा खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन इस शोध ने अंडे को लेकर होने वाले दावों को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस नेता का नाम जिसको कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।